क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब भारतीय क्रिकेट में भूचाल आया हुआ और ऊपर से गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच जो तलवारें खिंच गई हैं वो सबको दिखने भी लगी हैं। दोनों के बीच में जबरदस्त स्टिफनेस हो गई, जबरदस्त मुश्किलें आ गई, जबरदस्त तकरारें चल रही हैं और हालात ये हो गए कि दोनों एक दूसरे को सामने देखना तक नहीं चाहते हैं। मीटिंग भी अलग अलग हो रही है। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर है कि दोनों अलग अलग तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, बीसीसीआई के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मुंबई में बहुत कुछ हुआ और रोहित और गंभीर की बदतमीजी पर बीसीसीआई भड़क गया क्योंकि दोनों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, ऐसे ऐसे बयानात दिए हैं जिनके बाद दोनों को जमीन पर पटक दिया गया। सवाल तो यहाँ तक उठने लगे कि क्या वाकई में इन दोनों को एक साथ एक झटके में हटा दिया जाएगा। तो क्या हुआ बीसीसीआई हेडक्वार्टर में जब दोनों को जबरदस्ती मिलवाया गया, जबरदस्ती दोनों को सामने बैठाया गया और रोहित और गंभीर को जब पड़ गई लताड़, दोनों की एक नहीं सुनी गई, तो क्या हुआ सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज हारने के बाद रोहित शर्मा ने सारा का सारा ठीकरा गौतम गंभीर पर फोड़ा था और कहा था कि प्लानिंग में, सारे प्लान्स बनाने में गौतम गंभीर का ही रोल था और उनसे पूछा तक नहीं गया, उनकी बातें सुनी नहीं गई और ये बातें बीसीसीआई के सामने कही गई। और ये नहीं, दूसरी तरफ गौतम गंभीर ने कहा कि प्लानिंग और एक्सिक्यूशन में अंतर होता है। प्लानिंग जरूर कुछ मैंने की थी लेकिन मैक्सिमम टाइम पर एक्सिक्यूशन वैसा नहीं हुआ, अलग तरीके से एक्सिक्यूशन किया गया। मैदान पर रोहित शर्मा और उनकी टीम ने क्या किया इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यानी कि साफ साफ एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया और ये कह दिया गौतम गंभीर ने कि हार के लिए रोहित जिम्मेदार है, तो रोहित ने कह दिया कि गौतम गंभीर की वजह से हम टेस्ट सीरीज हार गए। इसके बाद दोनों के बीच में टसल की खबरों ने जोर पकड़ लिया। कहा तो यहां तक जाने लगा कि गौतम गंभीर की छुट्टी हो सकती है क्योंकि रोहित शर्मा अभी बीसीसीआई में पावरफुल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि न सिर्फ गौतम गंभीर बल्कि रोहित शर्मा से भी बीसीसीआई नाराज है। जी हाँ, दोनों ने अलग अलग तरीके से बेहद गलत तरीके से बातें की और बीसीसीआई ने इसे बदतमीजी माना है और दोनों की बदतमीजी पर बीसीसीआई भड़क गया है, नाराज हो गया है। दोनों को बुलाया गया, जी हाँ, दोनों को हेडक्वार्टर बुलाया गया और सामने बिठवाया गया, मिलवाया गया, यहाँ तक कि दोनों को गले भी मिलवाया गया और कहा कि दोनों एक दूसरे से सारे विवाद यहीं पर खत्म करो, दोनों एक दूसरे को यहीं पर एक दूसरे के साथ मिलो जुलो, लेकिन हाँ साथ में आगे बढ़ना है, टीम को आगे बढ़ाना है। और रोहित और गंभीर दोनों को बीसीसीआई हेडक्वार्टर में जबरदस्त लताड़ पड़ गई, दोनों बोलते रह गए लेकिन बीसीसीआई अधिकारियों ने दोनों की एक नहीं सुनी, दोनों को जमीन पर पटक दिया। साफ साफ कह दिया कि बीसीसीआई बॉस है और आप दोनों कर्मचारी हैं, यानी कि आप दोनों में से किसी की भी नहीं सुनी जाएगी, जो भी तय करेगा वो बोर्ड तय करेगा, आप दोनों तय नहीं करेंगे। यानी एक तरीके से गौतम गंभीर को भी समझा दिया दिखा दिया, रोहित शर्मा को भी समझा दिया दिखा दिया कि आप इंडियन क्रिकेट के सर्वे सर्वा नहीं है, सर्वे सर्वा अभी भी बीसीसीआई और अभी भी उसकी ही चलेगी, बोर्ड की ही बातें माननी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। अगर आप दोनों में से कोई भी पद छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है, किसी को भी रोका नहीं जाएगा। जी हाँ, ये साफ साफ यहाँ पर दोनों को बता दिया गया, समझा दिया गया। दोनों इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें कि उन्हें सब कुछ दिया जा चुका है, उन्हें एक्सट्रीम पावर दी जा चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की पावर को सीज होने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगेगा और दोनों को साफ साफ बता दिया गया कि इंडियन क्रिकेट के साथ इससे ज्यादा खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये हार बर्दाश्त हो गई है, इससे आगे कोई भी इस तरह की शर्मनाक हार तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा, नहीं तो इन दोनों की एक साथ छुट्टी हो सकती है। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की बदतमीजी पर बोर्ड भड़क गया, दोनों को साफ साफ सामने बैठाकर समझाया गया, बुझाया गया और कहा गया कि आगे से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में लगातार हार के बाद लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। गौतम गंभीर से, रोहित शर्मा से सवाल जवाब हो रहे हैं और हालात ये हैं कि किसी के पास भी कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है। गौतम गंभीर को साफ साफ चेतावनी पहले ही दे दी गई थी कि अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो वहीं रोहित शर्मा से भी कहा गया कि अगर आप पहले 2 टेस्ट मैचों में नहीं खेलते हैं तो आप खुद मीटिंग से बाहर हो जाइए। हालांकि उसके बाद रोहित शर्मा ने बड़े खुलासे किए और गौतम गंभीर को तानाशाह बता दिया, एक तरफा फैसले लेने वाला बता दिया और उसके बाद तो जंग छिड़ गई। जी हां, रोहित शर्मा गौतम गंभीर के बीच जो अनबन की खबरें आ रही थी तो वो खुलकर सामने आ गई, मीटिंग में खुल गई, सबके सामने आ गई और यहाँ पर गौतम गंभीर बेकाबू हो गए। जी हां, गौतम गंभीर हमेशा खुद को खुददार कहते रहे हैं, खुद को लगातार ऐसा प्रोजेक्ट करते रहे हैं कि जैसे वो किसी की सुनते नहीं और गलत करते नहीं है, गलत कहते भी नहीं है। तो इसीलिए गौतम गंभीर यहाँ पर भड़क गए। जी हां, बीसीसीआई
सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के अंदर जब गंभीर पर आरोप लगाया तो गंभीर चिल्लाने लगे। गंभीर ने कहा कि सारे के सारे फैसले मेरे अकेले के नहीं थे, अगर मुझ पर ही सारा कुछ छोड़ दिया जाता है तो मैं सब कुछ अच्छा भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी बातों को पूरी तरह से माना नहीं जाता, मेरी बातों को, मेरे प्लान्स को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है। मैं मैदान में खेलने नहीं जाता हूँ, खेलने रोहित शर्मा जाते हैं और रोहित शर्मा की टीम जाती है। जी हाँ, गौतम गंभीर ने ये बातें खुलकर कही। गंभीर ने कहा कि मेरा काम है खिलाड़ियों को कोचिंग देना, उनको बताना कि क्या करना है, लेकिन असल में क्या करना है तो ये मैदान में तय होता है और ये रोहित शर्मा और उनकी टीम तय करती है, मैं तय नहीं करता। मेरा काम गाइडेंस देना है, खेलना नहीं है। अब यहाँ पर खास ही तू मैं हो गई। रोहित शर्मा की तरफ से भी कुछ बातें कही गई तो यहीं पर गौतम गंभीर बेकाबू हो गए, क्योंकि गौतम गंभीर को तानाशाह जैसे ही कहा गया तो गौतम गंभीर चिल्लाने लगे कि इस तरह की बातें मुझसे कभी किसी ने नहीं कही है, लेकिन पिछले 3 से 4 महीने के टेन्योर में मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जत कर दिया गया है और टीम मीटिंग में भी ये सब कुछ होता है, लेकिन अब यहाँ पर बोर्ड में ये सब कुछ नहीं चलेगा। मुझे इस कोचिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीसीसीआई खुद मेरे पास आया था। जी हाँ, गौतम गंभीर ने बहुत बड़ी बातें कह दी। गंभीर ने कहा कि बीसीसीआई मेरे पास आया था कि आप टीम इंडिया के कोच बन जाइए, हेड कोच की पदवी संभाल लीजिए, तो मैं इसलिए आया, मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे लाया गया है। तो गौतम गंभीर यहाँ पर चिल्लाने लगे, अपनी बातें कहने लगे और हालात ये हो गए कि गौतम गंभीर बेकाबू होकर मीटिंग से निकल गए। जी हाँ, गौतम गंभीर बोलते रहे, चिल्लाते रहे, भड़कते रहे और उसी दौरान मीटिंग से निकल गए और निकलते निकलते जेब से इस्तीफा निकालकर वहीं टेबल पर भी रख दिया। जी हाँ, गौतम गंभीर ने आनन फानन में गुस्से में आकर इस्तीफा तक टेबल पर फेंक दिया और कह दिया कि मैं आज से, अभी से, इसी वक्त से टीम इंडिया की हेड कोचशिप को छोड़ रहा हूं और तुरंत वहां से गौतम गंभीर निकल गए। अब हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि मीटिंग में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए गंभीर का ये रवैया देखकर। गंभीर से इस तरह की उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन हाँ, गंभीर तो गंभीर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर खुलेआम तुनक कर इस्तीफा मुंह पर मारकर सबको यहाँ पर चले गए। तो तुरंत बीसीसीआई के सीईओ पीछे पीछे दौड़े। जी हाँ, बीसीसीआई के सीईओ हेमांग अमीन है, वो अभी यहाँ पर मीटिंग में मौजूद थे। तुरंत वो गंभीर के पीछे दौड़कर भागे और गौतम गंभीर को रोका। जी हाँ, वापस से गौतम गंभीर को मीटिंग में लाया गया। गौतम गंभीर से कहा गया कि आपका ये बर्ताव अनप्रोफेशनल है, आपके साथ बीसीसीआई ने जो भी कुछ किया है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप दोनों की तरफ से मर्जी थी, यानी कि बीसीसीआई की भी मर्जी थी और गौतम गंभीर की भी मर्जी थी, इसीलिए गौतम गंभीर बोर्ड पर आए, गौतम गंभीर को हेड कोच का पद दिया गया और इस तरह से, इस तुनक मिजाजी में, गुस्से में इस्तीफा देना कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं है। बीसीसीआई इस पर कुछ भी कर सकता है। अब गौतम गंभीर के तेवर थोड़ा सा नरम हुए। हो सकता है कि जब वो मीटिंग से निकले तो तुरंत उनके दिमाग में आ गया हो कि शायद उन्होंने गलत कर दिया है, इसीलिए गौतम गंभीर चुपचाप वापस आए और चुपचाप मीटिंग में आकर फिर से बैठ भी गए। यानी कि एक तरफ तो उन्होंने इस्तीफा दे डाला, मुंह पर मार डाला, लेकिन वापस से जब उनको लाया गया तो वापस भी आ गए। यानी कि मीटिंग खासी टेंस हो गई थी। मीटिंग टेंस माहौल में ही आगे बढ़ी, लेकिन कुछ देर बाद मीटिंग को स्क्रैप कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। बातचीत में कुछ भी हल यहाँ पर नहीं निकला, लेकिन हाँ, ये साफ था कि गौतम गंभीर, रोहित शर्मा के बीच में रिफ्ट, अनबन, लड़ाई झगड़ा चरम पर पहुंच चुका है और ये लड़ाई झगड़ा अब भारतीय टीम पर भारी पड़ रहा है, भारतीय क्रिकेट पर भारी पड़ रहा है। न सिर्फ अभी घरेलू मैचों में सीरीज में टीम इंडिया हारी है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी इससे बुरा हाल हो सकता है। 5-0 से वहां टीम इंडिया हार सकती है अगर यही हाल रहा, कोच और कप्तान के बीच में सीधी लड़ाई ऐसे ही होती रही तो। हालांकि बोर्ड ने अजीत अगरकर को जिम्मेदारी दी है कि वो इन दोनों को समझाएं, गौतम गंभीर को भी समझाएं, रोहित शर्मा को भी समझाएं, क्योंकि अगरकर की दोनों के साथ अच्छी दोस्ती है, दोनों से अच्छी बनती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन खास से अहम हो सकते हैं, अगले कुछ दिनों में बड़े फैसले हो सकते हैं गौतम गंभीर को लेकर, रोहित शर्मा को लेकर। लेकिन हाँ, तब तक अजीत अगरकर की जिम्मेदारी है कि इन दोनों को रोक कर रखें, दोनों को समझा कर रखें। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या गौतम गंभीर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या गौतम गंभीर को ये एटीट्यूड अपने घर पर रखकर नहीं आना चाहिए? क्योंकि इस तरह से क्रिकेट नहीं चलाया जा सकता, कम से कम भारतीय क्रिकेट टीम को ऐसे तो नहीं चलाया जा सकता जैसे गौतम गंभीर एक तरफा चलाना चाहते हैं। तो आपका क्या कहना है? आप किसकी तरफ है, रोहित शर्मा हिटमैन की तरफ या फिर गौतम गंभीर की तरफ? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।